डेफिनेशन भी देखते हैं ना ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज डिक्शनरी की कि रिलीजन है क्या, तो वो इसको स्ट्रिक्टली इन स्पिरिचुअल सेंस लेते हैं कि द बिलीफ इन और वर्शिप ऑफ गॉड और गॉड्स और एनी अदर सच सिस्टम ऑफ बिलीफ और वर्शिप। तो उसमें बेसिकली सिर्फ एक इंसान का पर्सनल बिलीफ या उसकी जो है इबादत है जिसको वो रिलीजन कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो सिस्टम है ना हमारे दीन में, डॉक्टर इसरार अहमद का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि रिलीजन या मज़हब का वर्ड हमारे पूरे अरबिक टेक्स्ट में है ही नहीं, कुरान में कहीं भी ये मज़हब का लफ्ज़ इस सेंस में नहीं यूज़ हुआ जो आप सिस्टम ऑफ लाइफ के तौर पे दीन को लेते हैं। दीन जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है और रिलीजन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसका भी हम डिफरेंस वन बाय वन करेंगे। तो ये अभी पिछली स्लाइड के साथ ही मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि किस तरह तक आपका एक जो है ना माइंडसेट बन जाए कि दीन और रिलीजन में एक बड़ा फ़र्क क्या है। रिटन पॉइंट्स भी दूँगी, लेकिन पहले आप सिर्फ समझने के लिए इसी स्लाइड को भी आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लें ऑक्सफोर्ड की, अगर आपने लिखनी हो तो ये एक डेफिनेशन काफ़ी है। बाकी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के कोर्ट से हर चीज़ बहुत ज़्यादा कोटेशंस वगैरह आपने एक क्वेश्चन में नहीं डालनी, इसमें आयात भी काफ़ी आएँगी, उनमें से भी आपने सेलेक्ट करनी है या जो आपको याद रह जाती है ना उस टाइम पे, वो आपने लिख देनी है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ना हमारा दीन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम दुनिया और आखिरत को साथ लेके चलते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमारी बात हो गई थी कि इट्स अ बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड society, it's a balance of दुनिया एंड आखिरा, it's a balance between spiritual and material life, ठीक है। हमारा दीन हमें ये कॉन्सेप्ट देता है। और जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में है ना कि उसमें आपका एक पर्सनल मैटर है। दीन जो है ना, दीन सॉरी रिलीजन जो एक पर्सनल मैटर है, आप चाहो तो आप उसको प्रैक्टिस करो, चाहो तो ना करो, कोई आपसे करवा नहीं सकता, कोई आपको कह नहीं सकता। और रही बात पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम की, तो वो तो आप सोचें ही ना, ठीक है। अगर आपने ये बात सोची कि जी इसमें आपने रिलीजन को एंटर करवाना है, तो इसका मतलब है यू आर अ फंडामेंटलिस्ट। आप ये बात नहीं वहाँ पे कर सकते। आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से रिलीजन को बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये रिलीजन सिर्फ एक स्पिरिचुअल मैटर है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मटीरियल लाइफ। और हमारा दीन हमें क्या कहता है कि कुरान की एक आयत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह हमें दुनिया का भी हसना, दुनिया की भी जो है अच्छी चीज़ें दे, दुनिया का भी हसना दे और आखिरत का भी हसना दे, बेहतरी दे और हमें अज़ाब से रोक। इसका मतलब ये है, ये आयत हमें इस चीज़ को गाइड कर रही है कि ना तो हम अल्ट्रा स्पिरिचुअलिस्ट हैं और ना ही हम अल्ट्रा मटीरियलिस्ट हैं। ये बात समझ आ रही है ना कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी भी यानी उतनी ज़्यादा नहीं कि हम दुनिया को ही छोड़ दें, और दुनिया भी इतनी ज़्यादा नहीं कि हम अपने इक़्तिदार को, अपने अखलाकियात को, इबादात को, अपने बिलीफ्स को ही हम एक तरफ रखते हैं और व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग उसके अंदर एक डिफरेंस ही हम भूल जाएँ। यहाँ पे वही बात कि सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है, ये मैंने लिख भी दी है कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है, ऑल आवर डीड्स डिपेंड ऑन द नियत। तो अब इसमें क्या चीज़ आ जाएगी कि इवन हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी इबादत, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम सोसाइटी में भी कुछ कर रहे हैं, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक लाइफ में भी कुछ भी इंसान कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन हिज इंटेंशंस, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप अंदर कुछ और सोच रहे हैं और आप कहें मैं नेकी का काम कर रहा हूँ और उससे कोई आपको कोई भी बेनिफिट हासिल हो रहा है, तो आप कहें कि जी मैंने तो नेकी की थी, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे हैं। हमारा दीन जो है वो हमें स्पिरिचुअलिटी में भी हमें अपनी इंटेंशंस को ठीक रखने की हिदायत कर रहा है। जबकि रिलीजन में क्या है कि रिलीजन इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ्स एंड वर्शिप्स, कि आप बिलीफ भी हैं कुछ और वर्शिप्स भी हैं, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो इन्नमल अमालु बिन्नियात है ना, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी में भी आ जाता है, ठीक है। ये आप इसको शो ऑफ नहीं करा सकते अपनी डीड्स को, आपकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। आपका अपनी एक जो है ना, आगे एक और हमारा लेक्चर है कि इसमें इस्लामिक सिस्टम में जो फरिश्तों का आएगा कि हमारे कंधों पे भी किरामन कातिबीन है, वो भी हमारी सारी तरह की डीड्स लिख रहे हैं, और इसके अलावा हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे ऑर्गन्स तक गवाही देंगे। ये हमारा दीन का सिस्टम है, ठीक है। रिलीजन का सिस्टम क्या है कि आपने वर्शिप्स करनी है, और दीन का सिस्टम क्या है कि आपको एक चीज़ आपके पीछे है जो आपको गाइड कर रही है कि मेरे एक्शंस और मेरी वर्शिप्स जो हैं उसकी भी नीयत क्या है पीछे। अब आ जाए सोशल सिस्टम के ऊपर, तो रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन में आप प्रीच कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन दीन में क्या, दीन आपको इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, यानी अगर आपने जस्टिस रखनी है, आपने इक्विटी रखनी है, आपने अमन रखना है, पीस रखना है, आपने गार्ड अगेंस्ट इवल या इमोरलिटी है, तो वो दीन ये है, इस्लाम एज अ दीन क्या है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसका हाथ काटा जाएगा, ठीक है। अगर वो ज़मीन में फसाद कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये चीज़ आ जाती है दीन की, कि दीन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है। रिलीजन क्या है, इट्स जस्ट प्रीचिंग। आप कह सकते हो किसी को, आप खुदा का खौफ दिला सकते हो, लेकिन आप उसको बज़ोर क़ुव्वत इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और यहीं पे हमारा सेकंड पॉइंट ये आ जाता है पॉलिटिकली। पॉलिटिकल में क्या है कि आपने दीन को नाफिज़ कर दिया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और उसमें क्या आ जाएगा, आपकी गुड गवर्नेंस जो है, आपका जस्टिस सिस्टम जो है, आपकी पूरे जुडिशियल सिस्टम है, आपका एग्जीक्यूटिव जो है, वो सारा चलेगा किसकी बेस पे, वो आपके दीन की बेस पे चलेगा। फिर है इरेडिकेशन ऑफ अनार्की। कुरान में क्या है कि अल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और इसका रेफरेंस मैं देख के बता दूंगी, आई डोंट थिंक सो आई रिमेंबर इट।
لیکن یہ آیت ہے، اگر جہاں پہ آپ کو بھی بھول جائے، میں بھی ایسی کرتی تھی پیپر میں، جہاں بھول جاتے ہیں تو وہاں پہ ریفرنس میں آپ القرآن لکھتے ہیں، اور اگر حدیث ہے تو الحدیث لکھتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ ریفرنس جو ہے نا اس کو سرچ کر لیں، گوگل سے مل جائے گا۔ اچھا پھر ہے پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ نے ریڈیکیشن آف انارکی کو دین اس کو امپلیمنٹ کرے گا، اس کو لگائے گا۔ ریلیجن کیا ہے، وہ آپ کو منع کرتی ہے لیکن وہ آپ کو روک نہیں سکتی، وہ کہہ نہیں سکتی۔ پھر اکنامک سسٹم میں آپ آ جائیں تو یہ کیا ہے کہ اینڈ آف آل کائنڈس آف ایکسپلائٹیشن کیسے ہوگی؟ دین جب اس کو امپلیمنٹ کرے گا تو ایکسپلائٹیشن کا اینڈ ہوگا نا۔ اریڈیکیشن آف پاورٹی اینڈ سلیوری کیسے ہوگی؟ جب دین اس کو امپلیمنٹ کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ریلیجن اس چیز کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتی، دین کرے گا۔ And here I have written the definition as well. Religion ہوگی ہماری بات، دین کیا ہے؟ A complete way of life and it deals with the spiritual as well as material life. اور پھر it deals with this world as well as the hereafter. اور اس کی ایگزامپل ایک بہت اچھی سی ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی تھی، اور وہ آپ اس کوشچن کے پہلے پارٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، واٹس the importance of religion in human life. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی مشین لے کے آتے ہیں تو کیا آپ اس کو ایسے ہی چلا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی انسٹرکشن مینول نہیں رکھتے؟ تو ہیومن بینگ از اے ویری کمپلیکس مشین۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی مشین اللہ نے بنا تو دی لیکن اس کے ساتھ کوئی انسٹرکشن مینول نہیں آیا؟ تو ایکچولی دا ریلیجن اور دین از دا انسٹرکشن مینول آف اے ویری کمپلیکس مشین، دیٹ از دا ہیومن بینگ۔ اب ڈفرینسز میں ہم آ جائیں تو پہلا ڈفرینس تو ڈیفینیشن کا ہی ہمیشہ بنتا ہے۔ دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ دا ورڈ آف ریلیجن از ناٹ یوزڈ ان قرآن while the word دین is repeated several times۔ اور یہاں پہ کچھ آیات ہیں کہ اس میں ڈیفینیشن بھی آ جائے گی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، the way of life with Allah is only Islam، کہ اللہ کا جو ایکسیپٹیبل ہے نا وے آف لائف، دیٹس only اسلام۔ اور یہ سورہ مائدہ جو کہ تھرڈ سورت ہے قرآن کی، اور بہت زیادہ اس میں آیات ہیں ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ پہلے 10-15 آیات یا پہلی 20 آیات ہی اگر آپ پڑھ لینا تو بہت اچھا آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے۔ اور پھر ہے کہ سورہ یوسف میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے لا کی سینس میں، فی دین الملک کے، جو وہاں پہ بات آئی تھی نا کہ حضرت یوسف اپنے بھائی کو چھڑا نہیں سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے اپنے باقی بھائیوں سے، تو جو ہے وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے جب تک چوری کا الزام نہ لگایا جاتا۔ وہاں پہ ورڈ یوز ہوا فی دین الملک، بادشاہ کا دین، بادشاہ کا قانون، دا لا آف دا کنگ یا دا لا آف دا لینڈ۔ اور پھر ہے سورہ مائدہ میں ہی جو آیت نمبر 9 تھی، اس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس کا جو ہے یہ پوری آیت آپ دیکھ لیں اور لکھ لیں، کیونکہ اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ میں نے دین کو پرفیکٹ کر دیا آپ کے لیے، اس کو مکمل کر دیا، اس کو اپنی فلسٹ فارم میں دے دیا، اور جو ہے اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل کر دی۔ اور پھر کیا کہا؟ تیسری بات یہ کی کہ اب اسلام کو تمہارے لیے بطور دین چن لیا، چوز کر لیا، کہ اب وے آف لائف اسلام ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے ایک بات کی تھی، جب لیکچر نمبر ہمارا 1 تھا، کہ میسج تھرو آؤٹ ایک ہی رہا ہے، اور مطلب یہ کہ دین جو تھا نا، وے آف لائف اللہ کے نزدیک ایک ہی رہا تھا، مختلف انوائرمنٹس میں، مختلف ٹائمس میں، مختلف ایپوکس میں جو تھا نا، حالات اور واقعات ڈفرینٹ رہے، شریعتیں مختلف رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہود اور نصارہ کو ڈفرینٹ لاز دیے، اور اسلام کا لا جو ہے اب وہ کمپلیٹ فارم میں آ گیا۔ پہلے کہہ لو کہ دین ایک ایولیوشن کی فارم میں تھا، اور لوگوں کو ان کے حالات اور واقعات اور چھوٹے چھوٹے ان کے علاقوں کے جو مسئلے مسائل تھے اس کے حساب سے تھا، لیکن اسلام جو ہے وہ ایک یونیورسل دین کے طور پہ آیا۔ اب یہیں سے ہم اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اب ریلیجن کیا ہے کہ اٹس اسپیسیفک بلیف کنفائنڈ ٹو اسپیسیفک ٹائمز اینڈ ایراز۔ ہر جگہ کا ریلیجن ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کی ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مختلف آپ کو کھنڈر ملتے ہیں، روئنس ملتے ہیں، موہنجو-داڑو ہے، ہرپا ہے، ٹیکسلا ہے، اس کے علاوہ آپ کو دیکھ لیں کہ پومپی ہے، آپ کو ان کے ریلیجن، آپ کو ان کے کسٹمس اور بلیفس آج دنیا میں کہیں بھی نہیں نظر آتے۔ جبکہ دین کیا؟ اٹس یونیورسل اینڈ فار ایٹرنیٹی، شروع سے تھا اور آخر تک رہے گا، سیم میسج، سیم گاڈ، وہی بس سیم میسج، سیم گاڈ، اور جو ہے ڈفرینٹ پروفٹس آتے رہے سیم میسج کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ پھر آ جائیں پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ پارشیلٹی ہے ریلیجن میں، کیونکہ یہ ڈیل کرتا ہے صرف ایک اسپیکٹ سے، وہ ہے اسپریچول اسپیکٹ ہے، بلیف ہے، انسان کی پرسنل لائف ہے، اسی سے وہ ڈیل کر رہا ہے۔ جبکہ دین کیا ہے کہ یہ ٹوٹیلٹی ہے، دین کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے ریلیجن، کیونکہ دین کے اندر ہمارے بلیف سسٹم، ورشپ سسٹم، ہماری اسپرچولیٹی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایکشنز بھی ہیں، امپلیمنٹیشن بھی ہے، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک سسٹم کے اندر ہمارا دین نظر آتا ہے۔ سو دیٹس وائی اٹ از اے ٹوٹیلٹی اینڈ ریلیجن اٹس اے پارشل پارٹ آف دا دین۔ اچھا پھر پوائنٹ 5، اٹ کین ناٹ بی امپوزڈ، اٹ کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ، جو ہے کیونکہ ہر بندے کا یہ پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں، جیسے ویسٹ میں، تو وہ اس چیز کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ جی ریلیجن جو ہے وہ ہر انسان کا ایک پرسنل میٹر ہے، ایک پرسنل بلیف ہے، آپ کون ہوتے ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ جبکہ دین کیا کہتا ہے کہ یہ پرسنل چیز ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن ایز اے لا لیتے ہو تو لا کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا ہے۔ اور وہ ایک بات ہم پہلے والے لیکچر میں بھی کر چکے ہیں کہ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کا لا جو ہے نا وہ ان بائسڈ لا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل لا دیکھتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ مائٹ از رائٹ والی بات، یا
ये वाली जो मशहूर बात है, हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ऑल द पीपल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो दीन में ये बात नहीं होती कि सम आर मोर इक्वल्स, क्योंकि कोई अल्लाह ताला का फ़ेवरेट नहीं होता। अल्लाह ताला ने सारों को तकवा की बुनियाद के ऊपर करना है, और तकवा की बुनियाद भी क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ वही आ जाती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अगर आपके इंटेंशंस ठीक है तो फिर ही आप मुत्तकी हैं, वरना तो आप मुत्तकी भी नहीं हैं। अच्छा, फिर आ जाता है कि 6 पॉइंट है कि सेल्फ डिसेप्शन रिलीजन आपको देती है कि आप ये समझते हो कि अच्छाई है कि आप हर चीज़ बर्दाश्त करते जाओ। आप जितना ज़्यादा दबोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को पस्त रखोगे, अपनी ईगो को ख़त्म करोगे, तो यू आर अ राइटियस मैन। हालांकि ऐसे नहीं है। आप अच्छा एक और यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि इसका एक फॉरगिवनेस का जो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि इफ समवन स्लैप्स यू ऑन वन चीक ऑफर हिम अनदर वन, यानी कि आप अपने आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारते हो, आप उसको दूसरा गाल भी पेश कर दो। जबकि दीन क्या कहता है कि अगर इंसाफ ये कि किसी से कोई जुल्म हो गया, कोई ज़्यादती हो गया, तो उसको उसका क़िसास देना होगा, ठीक है? उसको जो है रिपैट्रिएट करना होगा, दियत देनी होगी, उसके कुछ पैसे देने होंगे कि पैसे, या गुलाम आज़ाद करना होगा, या इल्ला ये कि वो शख्स जो है वो माफ़ कर दे जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई है या फिर जिसका कोई कत्ल हुआ है। ये जस्टिस सिस्टम है इस्लाम का कि आपने ये कोई नेकी नहीं है कि आप बिला वजह किसी को माफ़ करो और उस शख्स के हौसले बढ़ जाए और वो फिर दूसरों का भी हक़ खाए। फिर है कि जो है ना, रिलीजन जो है ये एक जनरलाइज्ड रियलिटी है। जनरलाइज्ड आप चीज़ों को लेते हैं, सब्जेक्टिव है, और जबकि सॉरी, रिलीजन जो है वो सब्जेक्टिव और जनरलाइज्ड रियलिटी है, और जो दीन क्या है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। अच्छा, फिर ये चीज़ आ जाएगी कि रिलीजन जो है एक परपेचुअल सेंस ऑफ फियर इंड्यूस करता है इंसान में। और इसी तरह आप देखेंगे बहुत सारे मज़ाहब हैं ना, उनमें इसी तरह कि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, लोग उसी को पूजना शुरू कर देते हैं। जैसे हिंदू वो गाय की पूजा शुरू कर देते हैं। वो हर चीज़ की, जैसे काली माता है उनकी, क्योंकि वो बुराइयों की मतलब वही है, उनका बिलीफ है कि वो बुराई लेके आती है, तो वो भी उसकी तो पूजा करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जैन मत है या दूसरे जो है ना रिलीजन है, उनमें जो है सेंस ऑफ फियर है, या जो है कि जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है वो उसी को खुदा मान लेते हैं। जबकि दीन क्या है कि वो आपको होप और फियर दोनों चीज़ों में बैलेंस दे रहा है। ना तो वो आपको इतनी ज़्यादा होप दे रहा है कि आप अपनी जो है बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लें, और ना ही वो आपको फियर इतना ज़्यादा इंड्यूस कर रहा है कि आप कहें कि बस अब मैं तो मर के फ़ना हो जाऊँ और मेरा कोई हिसाब किताब भी ना हो, और मुझे जो है ना कोई लेना देना ना हो दुनिया से या दुनिया वालों से। और जो है ना वो होप इस तरह देता है दीन के, वो आप रिपेंटेंस, आप तौबा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने कभी गुनाह नहीं किया। फिर है फेटलिज्म और मोनास्टिसिज्म है रिलीजन के अंदर, कि वो आपको ना रहबानियत जिसे कहते हैं, रहबानियत की तरफ से ले जाता है कि आपने ज़िंदगी की ये सारी खुशियाँ आसाइशें आप पे हराम है, और अगर आपने आसाइशें और खुशियाँ और इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो आप गुनहगार इंसान हैं। जबकि दीन क्या कहता है कि वही बात, बैलेंस होना चाहिए आपकी दुनिया और आखिरत में, ना तो आप अल्ट्रा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँगे और ना ही अल्ट्रा मटेरियलिज़्म की तरफ। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और अगर हुआ है तो आप ज़रूर मुझे बता दें, ताकि मैं और ज़्यादा ज़ील और ज़ेस्ट के साथ लेक्चर्स बनाऊँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।